और हमें ये फख्र है कि हमारे एटीएम जहांगीर तरीन नहीं है, हमारे एटीएम फरागोगी नहीं है, हमारे एटीएम मियां मंशा नहीं है, हमारे एटीएम मलक रियाज नहीं है। हम जनाब खाक नशीन हैं और खाकी हैं, लेकिन हमारा इस बात के ऊपर बड़ा जनाब पुख्ता ईमान है कि ज़ां के मिल्लत रा हयात अज़िश के उस और बरगो साजे कायनात अज़िश के उस। और इकबाल कहता कि जनाब जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है ना, हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस। इकबाल कहता है हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस, बहरो बर दरगोशाए दामान उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है ना, कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती हैं। और वो हमें बताएंगे जनाब एक तबका जो जनाब एटमी ख़जाने और एटमी वसाइल को भी और जनाब पाकिस्तान की एटमी तवानाई को भी गैरों के पास गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। वो हमें बताएंगे कि कौम क्या होते हैं। और लोग हमें कहते हैं जी कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें। ये बेचारे 2 रकत के इमाम, इनको क्या पता हो। ये 2 रकत के इमाम हैं जो अपने फ़र्ज पढ़कर जनाब मनसबों में बैठकर कहते हैं कि जी हम भी बड़े आशिक़े रसूल हैं, हम भी इस्लाम के बड़े मानने वाले हैं। और मैंने कहा इश्क पूछ पूछ कर नहीं होता, इश्क जनाब बता बता कर नहीं होता। इश्क तो होता है मुमताज़ कादरी की तरह, इश्क होता है इल्मुद्दीन की तरह, और इश्क होता है खादिम हुसैन रिजवी की तरह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और हम बात करें तो कहने ये देखे मौलवी कैसे जायलों वाली बात करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे वजीर जो बाहर और अंदर से पढ़ कर आए हैं, जिनके पास ऑक्सफर्ड की डिग्रियां हैं, उन्होंने भी तो हमारे बयान के बाद ही वो बयान दिया है और उसमें सारे इंग्लिश के लफ्ज़ हैं, हम उसको उर्दू में तर्जमा मैंने बयान दिया था। मेरे पास आए थे जी आपके पास पेट्रोल का क्या हल है। मैंने कहा मेरे पास पेट्रोल का हल यह है कि हर मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल 200 रुपये लीटर कर दिया जाए, पहला हल ये है। कह रहे जी फिर आगे। मैंने कहा जिसके पास 1800 सीसी तक गाड़ी है, 1800 सीसी तक, उसके लिए पेट्रोल 350 रुपये लीटर कर दिया जाए, और जिसके पास 1800 सीसी से ऊपर गाड़ी है उसके लिए 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया जाए। मुझे कहने लगे फिर तो पूरी कौम मोटरसाइकिल पर सवारी करेगी। मैंने कहा तुम चाहते हो कौम किफायतशारी में आए, नुस्खा हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा फिर इसमें सिर्फ इतना नहीं होगा, इसमें जो बचत आएगी उससे तुम पूरी कौम की माओ बहनों और बेटियों के लिए, पूरी कौम में वो रेलवे हो, वो जनाब बसेस हो, वो लोकल सवारी हो, हर जनाब सरकारी ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हो। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जनाब वो जनाब मर्सिडीज जिनमें इनके कमरे दर्द निकल आती हैं, हैं जी, जब इनको जनाब लेके जाया जाए ना जेल, तो इनकी जनाब कमर में किसी के दर्द निकल आता है, कोई कैंसर का मरीज बन जाता है, कोई जनाब अस्पताल भाग जाता है। मैंने कहा एक हुजूर के गुलाम भी गए थे, है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। और वो जनाब जो कहते थे हमने तहरीक लब्बैक को कलदम कर दिया, हम तहरीक लब्बैक, और वो जनाब दाएं बाएं फिरने वाले, एक धक्का लगा है वो भी अपनों का, हमारा नहीं, असी नहीं धक्का लाया जे, एक छीदा टली साहब नूं उन्हां दा अपने दा धक्का लग्या हैं जी, ते जनाब रोन लग पैन, ते दूसरा आगे कहने लगा मेरी छोटी छोटी बच्चियां थी, और मैं कहा साडा बाबा सानू दस के गया कि बच्चे होन, माल होवे, औलाद होवे, फइन्ना बी व वालिदती व इर्दी लेरते मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ, इस वास्ते लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हैं जी, और कहते सन कि मैं तुहानू क्या सी नचण वालियां दा पुत्र काम आजादी नहीं। एक मिनट जी, एक मिनट, मैं तुहानू क्या सी कि नचण वालियां दे पुत्रां दी वास्ती काम आजादी नहीं, ये जुमला नहीं सी बोलिया भाई। आजादी वो लै सकते सन साढ़े उलमा 1857 तो लैके 1947 तक अंग्रेज दियां जेलां आबाद कीतियां, बांसी घाट जनाब लटकते रहे, एक एक दिन 300 उलमा और मशाइख नू फांसियां देंदे रहे, फिर भी उन्होंने क्या कि जनाब भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। हैं जी, उन्होंने जनाब किसी के सामने नहीं, मौलाना फजले हक खैराबादी सुरखैल जनाब जंगे आज़ादी दी आखिरी वक्त जदों अंग्रेज आया, आप दी हड्डियां गल चुकियां, आप दा जिस्म भी लागर हो चुकिया, बिस्तरे उत्ते पिया, अंग्रेज आया, उन्हें
दिखाया जड़ा फतवा जिहाद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिता। उन्हें कहा फजल हक खैराबादी सिर्फ तू ऐ कह दे ए जड़े थल्ले दस्तखत हैं ए किसी होर फजल हक खैराबादी देन ते तेनू हुणे रिहाई मिल सकती। खूने फारूकी ने जोश मारिया। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी फारूक आज़म दी औलाद विचों हन। आपने खूने फारूकी ने जोश मारिया, उठ के बह गया। आपने फरमाया अंग्रेज तू कहना एक फजल हक जे लखा भी होवन ता फजल हक दा फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। हाँ, और जिन्हां दे प्यो दादिया ने जनाब मुसलमान मुजाहिदा दियां मुखबरियां कीतियां होन, जिन्हां दे प्यो दादा ने उन्हां दे कुत्ते नवाए होन, घोड़ी पाल मुरब्बे ले होन, वो आज़ादी दी जंग लड़ सकते हैं। फिर आज़ादी दी जंग लड़न वास्ते कहने हम जेल भरो तहरीक करांगे। मैं कहा जेल भरो सिर्फ जनाब गिनती दे 250, वो भी जनाब रोंदे होया। कोई कहता जनाब मेरा दिल दा मरीज हाँ मेनू ना लैके जाओ। मैं कहा इतने तक 86 साल बुजुर्ग भी सन और ये भी सारे कह रहे सन कि जनाब मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ कहने सन जनाब जेल जावांगे। और मैं कहा लीडर वो होंदा जिहड़ा आप मैदान च आवे। असा तो लीडर वही देखा कि फैजाबाद गोलियां भी चल रही सन, शैल भी चल रहा सन। हाँ जी, शैल भी चल रहा सन, आंसू गैस भी, हर चीज चल रही सी। साडा लीडर जनाब उत्ते व्हील चेयर उत्ते सब ने उच्चा होके बैठा सी और ये कह रहा सी कि जनाब सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ अंदर वड़ के नहीं होंदा। फिर जनाब कायदे मिलत जनानियां इस्लामिया तो नहीं ना जनानियां और जनाब औरतों का हिसार लै लिया जाए। मैं कहा नहीं साढ़े जनाब फैजाबाद भी साड़ियाँ मावां भैन आ गई सन ते बाबा जी ने कहा सी इन्होंने पैगाम दो जदों तक साडा एक मर्द भी जींदा तुसां घरों बाहर नहीं निकलना। तुहानू इस्लाम ने घर दे विच रखिया, तुहानू इस्लाम ने पर्दे दे विच रखिया, तुसां बाहर नहीं आना। जिस दिन असी मर गए उस दिन तुहानू इजाजत होएगी तुसी साडे कफन दफन वास्ते बाहर आना। और जड़ा जनाब इन्हां दे पिछे पनाह लैके बैठे होवे उन्हां किदे आजादियां और जेल भरो तहरीक। मैं कहा जेल जान वास्ते भी जनाब जज्बा इश्क रसूल चाहिदा। हाँ अल्लाह और उसके रसूल दे एतमाद चाहिदा, ईमान चाहिदा, ईकान चाहिदा, ता बंदा जेल जा सकदा। ता जेल जाके कहंदा कि जनाब पसे दीवार जिंदा भी रहा जवां जुनू हमारा और जना कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा। सब कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जवां हमारा। और मैंने तो बाबा जी के साथ जब जेल में मिलने गया मैं कहा सुनाए अब क्या हाल है, तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शौरश अपने जुनू की। मैंने कहा बाबा जी आप सुनाएं, आप तो जेल में आ गए, बदकर कड़ियां लगी हुई हैं और जनाब व्हील चेयर पर भी हाथ पीछे बांधे हुए, आप सुनाएं। कहा जिंदा में भी न गई शौरश अपने जुनू की अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का। बस हाँ, और ये याद रखना हुजूर दी उम्मत क़यामत तक एक कोई तरीका और ज़ाते मुस्तफा वे जिथे सारे जमा हो सकते हैं, जिथे किसी को कोई झगड़ा नहीं। हाँ जी, बाज़त खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस ऐ जनाब ज़ाते मुस्तफ़ा है जिथे उम्मत मुस्लिमा दोबारा इकट्ठी होकर अपनी जनाब निशात सानियाँ कर सकती, वरना फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों। हैं जी, कदी जनाब नून के दरवाजे थे, कदी PTI, कदी PP जनाब, कदी एस्टैब्लिशमेंट, कदी PDM। मैं क्या कौम नूं नालियां मिल गई, कौम नूं रोटी मिल गई, कौम नूं तारा मिल गई, न कौम नूं पेट्रोल सस्ता मिल गया, नहीं मिल सकता। हाँ जनाब वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून और वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। और ये याद रखना आजमाइशा जरूर आंदियां, आजमाइशा हजरत बिलाल तक भी आईयां। हजरत बिलाल नूं काबे दी गलियां में कुटिया गया है, असी मनदे हां इस्लाम खड़का के बंदे लैंदा जनाब, कच्चे बंदे नहीं लैंदा। हजरत बिलाल नूं कुटिया गया लेकिन उससे बिलाल नूं काबे दी छत उत्ते भी चढ़ाया गया। इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लैंदा, इस्लाम जनाब इनाम भी देंदा। और फिर इनाम तो कलंदर लाहौरी इकबाल की सूरत दे देंदा, कहंदा अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। इकबाल कहना खाली ये नहीं फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। एक नहीं फिर रब फरमांदा 1000 फरिश्ते नाल, फिर 2000, फिर 4000, फिर फरमांदा अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल। हाँ ये सूरत पैदा करने वास्ते पहले मैदान जाना पैदा, घर बढ़ के जनाब कदी IMF के दरवाजे, कदी जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे, कदी आलमी बैंक के दरवाजे, कदी जनाब फलां के दरवाजे। हाँ अज भी छड़ के सारे के दरवाजे हुजूर के दीन के दरवाजे एक बार आ जाओ। और जनाब जड़े थोड़े तो बाहर कहने सन हम पत्थर के दौर में भेज देंगे, 27 मुल्कों दी फौजा अफगानिस्तान उतरियान, लेकिन इस्लाम उत्थे आया, दोबारा खुशहाली आई कि नहीं आई।
आई है ना खुशहाली, आ सकती, लेकिन जनाब खुद ये गनीमत है कि खुद महरूम यकीन है मोमिन। इकबाल कहता है भी इन्होंने भी नहीं इतबार कि इस्लाम को दे सकता, इस्लाम दे सकता, इस्लाम तक की करता। बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिश, अबू लहब अज मक्का, चेबुल अजबीस। इकबाल कहता जनाब बिलाल नू हबशे तो बुला के काबे दी छातों ते चढ़ांदा, सलमान नू फारिस तो बुला के अहले बैत शामिल करदा, और अबू लहब नू अपना होंदियां बेगाना कर देंदा। हाँ इस्लाम वाल आना, लेकिन नहीं आएंगे, इन्होंने लियाना पेगा इस्लाम वाल, और एक कौम ही लिया सकती, एक कौम नू तैयार होना पेगा। इन्होंने भी जनाब रंग बिरंगे थलों निकलना पेगा, जिसनू 10 अब जनाब आज 5-6 साल तो हो गए, 4-5 साल हो गए नवाज शरीफ पाकिस्तान तो नस के गया होया। फिर इसनू जनाब जदों इंतखाबात आने और जनाब जदों इलेक्शन आने, कौम का दर्द उठेगा। जी मैं भी कौम का हमदर्द हूँ, मैं कैसे कौम के उत्ते कोरोना गुजरिया, इससे कौम के उत्ते जनाब सैलाब गुजरिया, जनाब बाहर पीजे ते जनाब दिल के मरीज KFC के बर्गर ते पता नहीं के कुछ डिकारी जा रहे हैं कौम के माल चो, उदो जनाब दर्द नहीं उठा। जदों इलेक्शन आएगा, जदों जनाब वो आएगी हुक्मरानी की वारी, तेरे दर्द उठे। अज भी मौका हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ, वरना कोई नहीं बात। हाँ जी कोई बात नहीं, ये याद रखना, जे दीन नाल नहीं खड़े होगे ना तो जनाब अल्लाह ताला किसी होर कौम नू लियाएगा, ये उसका अपना फैसला। हाँ वो नहीं, इस्लाम पैरों च नहीं पैंदा, इस्लाम अबू जाल दे पैरों च नहीं पिया, इस्लाम अबू लहब दे पैरों च नहीं पिया, उतबा दे शैबा दे पैरों च नहीं पिया। इस्लाम ने जनाब बटेरे नू फड़ के जनाब शाहीन बना देता। लेकिन इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक के तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता याद रखी, गंदी खसलत आले कदी पाक खसलत आले काम नहीं कर सकते। हाँ ये याद रखना कि हुजूर दे दीन नाल आ जाओ, वापस आ जाओ हुजूर दे दीन वाल, ओ किताब वाल आ जाओ, जिंदे बारे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काल बिही सदका वमन अमिल बिही उजरा वमन दा इलैया हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम। उस किताब जड़ी ला रैब फीए उस दी तरफ आ जाओ, उस दे निजाम की तरफ आ जाओ, फिर अल्लाह और उस दे रसूल दी रहमत दा उतरना भी देखना। वक्त भी आखिर है और साड़ी भी दुआ ही आखिरी है कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, और हम सब भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहारा दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। या अल्लाह हमारी सियासी, अस्करी और मजहबी क़यादत को अमेरिका, नेटो, चाइना और रशिया की गुलामी से निकाल कर अपने हबीब की गुलामी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह।